हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो तो से एक रेजिलेबल सिस्टम के एपिसोड 58 को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ली अपने लाइट सेबर अटैक से त्यान पर अटैक कर देता है। त्यान उसके अटैक को आसानी से डॉज करते हुए कहता है कि इससे तुम कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं पाओगे। दूसरे पल त्यान एक जोरदार पंच लिन ली को मारता है, जिसके इम्पैक्ट से लिन ली जोर से जाकर वॉल पर लगता है। त्यान बिना किसी इमोशन के साथ अपने मुट्ठी को कसते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास पेशेंस नाम की चीज नहीं है? तुम तो मेरे सामने बस एक कमजोर कचरे हो। इसी के साथ हम लिन ली को देखते हैं, जिसके नाक और मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है। वो अपने दांत घिसते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस लूजर से नहीं हट सकता। इसी के साथ लिन ली अपने डिफेंडर को एक्टिव कर लेता है और त्यान को कहता है कि कुत्ते के बच्चे, अब दम है तो बच के दिखाओ। इसी के साथ वो एक जोरदार पंच बनाते हुए तेजी के साथ त्यान की तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं कि त्यान भी उस पर काउंटर अटैक कर देता है। इसी के साथ दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, जिससे एक बहुत ही बड़ा फोर्स जनरेट होता है और हमारा सीन लिन ली की तरफ शिफ्ट होता है, जो जोर से चिल्लाता है क्योंकि त्यान के पंच से उसकी पूरी उंगलियों का सुरमा बन जाता है। इसी के साथ त्यान उसके दूसरे हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि इसी हाथ से तुम दूसरों को मारना चाहते थे ना। हम देखते कि त्यान अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से उसका दूसरा हाथ भी तोड़ देता है। लिन ली गुस्से के साथ अपने दर्द को सहते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे ट्रीट करने की? सैनुइन मेंशन तुम्हें इसके लिए नहीं बख्शेगा। त्यान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर सैनुइन मेंशन मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करता है मैं उसे भी तबाह कर दूंगा। ये सुनकर लिन ली हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है तुम्हारे ये हेल्पर्स और तुम सैनुइन मेंशन के लेवल को टक्कर भी दे पाओगे? तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। अगर सैनुइन मेंशन को इसके बारे में पता चला वो लोग तुम्हें कुत्ते की मौत मार डालेगा। त्यान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं ये तुम्हें बाद में पता चलेगा, पर अनफॉर्चुनेटली तुम इसे देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। लिन ली चिल्लाकर कहता है कि अगर मैं भूत भी बन गया तो भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ त्यान उसको मार देता है। इसी के साथ त्यान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने लिन ली को मार दिया है। आपको 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट, 500 मेडनेस पॉइंट और 400 प्रोफिशिएंसी पॉइंट हासिल हुआ है। साथ ही में आपको एक एनर्जी बॉल और टॉप ग्रेड का डिफेंस पैटर्न भी मिला है। त्यान कहता है कि तुम ये जिंदा रहकर नहीं कर सकते। साथ ही में अगर तुम भूत भी बन जाओ तो भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी हम देखते हैं कि जी पीछे की तरफ से आती है और कहती है कि एल्डर त्यान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए। यूवी भी कहती है कि हमें माफ करना, हमने आपको इस मामले में घसीट दिया। त्यान कहता है कि तुम दोनों ठीक तो होना, यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसी के साथ त्यान सीरियसली कहता है कि अब तुम सब वापस जाओ और मेरे लिए वेट करना, मैं उनके साथ अपने हिसाब को बराबर करने के लिए जा रहा हूँ। जी कहते हैं कि ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे, आप जब तक वापस नहीं आ जाते। त्यान कहता है कि मिस रैन, तुम भी इनके साथ जाओ और मेरे न्यूज़ का इंतजार करना। रैन कहती है कि ठीक है भाई, मैं समझ गई। इसी के साथ हमारा सीन वांग फैमिली के हाउस की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांग फैमिली का हेड एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहता है कि मुझे पता नहीं लिन ली की तरफ से क्या हो रहा है, क्या तुमने उस बच्चे को जान से मार दिया? अगर तुम उस बच्चे को जिंदा रखते हो तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो दूसरा पर्सन वांग फैमिली के हेड से कहता है कि इस बार हमने एल्डर वांग किंग को और वांग सुई को भेजा है, मुझे बिलीव है उन दोनों के हाथों से वो बच्चा बच के नहीं निकल पाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ये सब देखकर वांग फैमिली का हेड कहता है कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। इसी के साथ वो तेजी के साथ बाहर की तरफ जाता है। बाहर का नजारा देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सभी लोग चिल्लाते हुए इधर से उधर भाग रहे होते हैं। इसी के साथ हमारा सीन बाहर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर त्यान का ब्लैक ड्रैगन वांग फैमिली के हाउस को तबाह कर रहा होता है। वांग फैमिली का हेड शॉक के मारे कहता है कि ये तो एक ब्लैक ड्रैगन है, आखिर ये बीस्ट कहाँ से आया? अभी हम देखते हैं कि वांग फैमिली का हेल्पर वांग फैमिली के पास आता है। वो कहता है कि इस मिथिकल बीस्ट का एक ओनर है जिसके साथ ये ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर आया है और वो पर्सन बाहर खड़ा है। ये सुनकर वांग फैमिली का हेड बहुत ज्यादा डर जाता है। वो परेशान होकर सोचता है कि जिसके पास मिथिकल बीस्ट को कंट्रोल करने की ताकत है वो आदमी खुद कितना पावरफुल होगा। ये जरूर से कोई बहुत बड़ा शेख का आदमी होगा, पर हमने तो किसी भी बड़े शेख को प्रोवोक नहीं किया। एक आदमी वांग फैमिली के साइड से तेजी के साथ फुटबॉल की तरफ फेंका जाता है, जिसे देखकर वांग फैमिली का हेड अपना दांत पीसता है। इसी के साथ हम फायर के बीच में एक आदमी को देखते हैं जो कहता है कि अच्छा, तो इस रॉयल फैमिली का हेड यहाँ पर है, आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए बाहर क्यों नहीं आए? तुम्हारे हाउस के लोगों को अपने गेस्ट का स्वागत करना नहीं आता। वांग फैमिली का हेड परेशान होकर कहता है कि मेरे दोस्त, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं मैंने तुम्हें कब ऑफेंड कर दिया, जरूर से ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वो आदमी बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि तुमने मुझे बहुत जगह बहुत बार बेइज्जत किया है, इसलिए मैं आज तुम्हारे रॉयल फैमिली को तबाह करने के लिए आया हूँ, जिससे कि मैं अपने नफरत को तुम्हारे लिए खत्म कर पाऊँ। वांग फैमिली का हेड दांत पीसते हुए कहता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से सेक्स से हो, पर अगर तुम मेरे रॉयल फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना तुम्हारे साथ रूड बर्ताव करने के लिए। इसी के साथ वो तेजी के साथ एक जंप लगाता है और कहता है कि मुझे याद रखना तुम। त्यान कहता है कि क्या तुम भागना चाहते हो? अभी त्यान का ब्लैक ड्रैगन अपने पंजे से वांग फैमिली के हेड पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है।
टियान भी अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। इसी के साथ टियान एक जोरदार एयर स्लैश वांग फैमिली के हेड की तरफ मारता है, जो सीधे जाकर उस पर लगता है, जिसे देखकर उसका सबऑर्डिनेट कहता है कि होम ओनर आप ठीक तो है ना। और हम वांग फैमिली के हेड को देखते हैं जो जोर से जमीन पर गिरता है। वो अपने ब्लड को रब करते हुए कहता है कि तुम लोग जल्दी करो, किसी को सपोर्ट के लिए बुलाओ। तभी टियान अपने पैरों से उसके हाथ को कुचल देता है। वांग फैमिली का हेड दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। टियान उसके हाथ को कुचलते हुए कहता है कि तुम अपने सपोर्ट के लिए किसी को बुलाना चाहते हो, जिसको बुलाना है बुला लो, कोई भी तुम्हारी आवाज को सुनने नहीं वाला। ये सब देखकर वांग फैमिली के सबऑर्डिनेट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो परेशान होकर कहते हैं कि होम ओनर ठीक तो होंगे ना। दूसरा सबऑर्डिनेट कहता है कि हमें किसी को मदद के लिए बुलाना होगा। ऐसा कहते ही टियान का ब्लैक ड्रैगन उन दोनों पर अपने फायर ब्लास्ट से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों भी मारे जाते हैं। टियान अपने ब्लैक ड्रैगन से कहता है कि तुमने अच्छा किया, तुमने दूसरों के घर में घुसकर 2 लड़कियों को किडनैप किया था। तुम्हारे रॉयल फैमिली ने बहुत ज्यादा बुरे काम कर लिए हैं, इसलिए आज मैं तुम्हारे रॉयल फैमिली को तबाह करने के लिए आया हूँ। तुम्हें भी पता चलना चाहिए आखिर तुमने किसे प्रोवोक किया है। वांग फैमिली का हेड दांत पीसते हुए कहता है कि तुम वही हो ना जिसे जू फैमिली ने इन्वाइट किया था कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसी के साथ टियान अपने 100 ट्रांसफॉर्मेशन मास्क को खोल देता है और अपने फेस को दिखाते हुए कहता है कि मुझे किसी ने इन्वाइट नहीं किया था, पर तुम्हें मेरे लोगों के साथ पंगा नहीं करना चाहिए था। इस सैंड पिविलियन का ओनर हो, अगर तुम मेरे साथ पंगा लोगे तो मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। तुमने देख लिया ना जो पर्सन तुम्हें मारने वाला है वो कैसा दिखता है, तुम्हें क्या लगता है कोई मुझे पहचान पाएगा। टियान के फेस को देखकर और उसकी बातें सुनकर वांग फैमिली का हेड बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि तुम तो भाई बच्चे हो ना, प्लीज तुम मुझे जाने दो, मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हें मेरे पास जो भी है सब कुछ दे दूंगा। उसकी बातें सुनकर टियान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि अब तुम मरो। दूसरे पल टियान उसको मार देता है। इसी के साथ टियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने वांग फैमिली के हेड को मार दिया है, आपको 2,70,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। इसके साथ में आपको डिवाइन रूइन प्रोफिशिएंसी पॉइंट और स्टीन पॉइंट्स हासिल हुआ है। साथ ही में आपको वेव क्लाउड और टियांग फेंग फीस्ट मार्शल आर्ट हासिल हुआ है। इसके साथ में आपको एक टॉप ग्रेड का डिवाइन पेपर भी मिला है और 100,000 एक्सपीरियंस डेन पॉइंट भी मिला है। इसी के साथ टियान बात से जाने लगता है। वो कहता है कि मैंने जितना सोचा था उससे पहले ही वांग फैमिली तबाह हो गई है। इससे मैंने एम्पीरियल फोर्सेस को भी प्रोवोक कर दिया है। आखिर जिंगसिंग पिविलियन एम्पीरियल फोर्सेस को कैसे प्रोवोक कर सकता है? क्या ये हमें फ्यूचर में नुकसान पहुंचा सकती है? तभी एक दूसरा पर्सन कहता है कि हमें इसके बारे में सिर्फ पिविलियन मास्टर को रिपोर्ट करनी होगी। इसी के साथ टियान एक एंग्री सी लुक के साथ कहता है कि एम्पीरियल पावर सच में इस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे पावरफुल फोर्सेस है। इसके बाद टियान क्या करता है और एम्पीरियल फोर्सेस के साथ टियान का एनकाउंटर कैसे होता है, ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड को जरूर देखना। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं गाइस, शुक्रिया, बाय बाय।